दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मा गण, सोनापुर गांव के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज 5 नवंबर 2024 ईस्वी है। हम लोग मथुरी मंडल जी के पुण्यतिथि पर उपस्थित हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन पुण्यात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग संत मत के विशेष गायक मनोज बाबा से बड़े मधुर स्वरों में संत वाणी सुन रहे थे, गुरु महाराज की वाणी को सुन रहे थे। जो संत मत की बातें हैं, उन बातों से आप अवगत हैं, परिचित हैं। आप सबों को महापुरुषों को सुनने को मिला है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं। गुरु महाराज से लेकर के वर्तमान में जो साधु हैं, जो विशेष रूप से माने जाते हैं, वो सब यहाँ आए हैं। उन सबों का आपने सुना है। मेरा भी सौभाग्य उदय हुआ है, जो आप सबों ने मुझे महर्षि में ही आश्रम कुपा घाट से अपने सत्संग मंदिर में बुलाया है। मैं स्मरण के आधार पर वही बातें रखने जा रहा हूँ जो मैंने साहित्य में पढ़ा है, जो महापुरुषों से सुना है। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें हैं। वही जो याद है मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम लोग अभी उपनिषद वाक्य को सुन रहे थे। यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचनम। ध्यान बिंदुपनिषद से सुन रहे थे कि यदि पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से समाप्त होता है। पहले होता है कारण, तब होता है निवारण। पहले करते हैं पाप, तब करते हैं पुण्य। पहले आप कोई न कोई गलती करते हैं, तब सही करने का समझदारी आती है और सही करना चाहते हैं। आप पहले पाप की परिभाषा को, पाप के परिचय को जान लीजिए। पाप क्या है? पाप एक शब्द है। यदि आप पाप को नहीं समझेंगे तो पुण्य कैसे करेंगे? जैसे मान लिया जाए आपकी चादर गंदी है, तो गंदी चादर है तभी तो धोने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से आपने जो पाप किया है, किस तरह का पाप किया है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये आप पाप को समझेंगे तब पता चलेगा। जैसे मान लिया जाए आपके पेट में गैस हो गया है, तो आपको पता तो चले गैस हो गया है,
तब जाकर के डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब हमको गैस हो गया है, तो गैस की दवाई देंगे। तो जो बीमारी है, प्रॉब्लम जो है, जो समस्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पूछेंगे क्या हो गया है, तो डॉक्टर से कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप जब डॉक्टर हैं तो जांच करके देख लीजिए क्या हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब क्या जांचेंगे, कैसे जांचेंगे? माथा में दर्द है कि दांत में दर्द है कि पेट में दर्द है, वैसा मशीन है जो बिना बोले ही वो जांच ले? आपको बोलना पड़ेगा कि टेंगे हाथ दर्द करता है कि घूम नहीं आ रहा है, कुछ तो बताना पड़ेगा। उसी हिसाब से वो इलाज करते हैं। ठीक उसी तरह से यदि आप पुण्य करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, पाप से निवृत्त होना चाहते हैं, तो पाप को समझना बहुत जरूरी है। ये पाप क्या है? पाप के विषय में वेद व्यास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पाप परपीडनम। इसका मतलब हो गया कि 18 पुराण जो उन्होंने लिखा, इतना अध्ययन किया, तो उन पुराणों का निचोड़ वो बतलाते, सार, मूल रूप में। जैसे गुरु महाराज ने अध्ययन किया शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, उसमें सार रूप में सत्संग योग बना दिए। उसी तरह से व्यासदेव जी महाराज कहते हैं मैंने जो 18 पुराण लिखा है उसमें सार बात यही है कि परोपकार करना पुण्य है, पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ित करना पाप है। दो शब्द याद रखिएगा। यदि आप परोपकार करते हैं तो पुण्य कर रहे हैं, पीड़ा देते हैं तो पाप कर रहे हैं। तो पीड़ा देने का जो प्रकार है बहुत है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी पीड़ा दे सकते हैं, वचन से भी, कर्म से भी। तो जो आप पाप करते हैं उसमें जैसे किसी का गला घोट दिए या 2 तमाचा लगा दिए, ये पाप है। कोई कीड़ा है उसको मसल दिए, ये पाप है। कड़वी बातें बोल दिए, ये पाप है। किसी तरह से दिल दुखा दिए, ये पाप है। धार्मिक कार्यों के विरुद्ध कोई भी कार्य करना पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वासना और निहित स्वार्थ के कारण व्यक्ति पाप करने पर मजबूर होता है। वासना मतलब जो मन बझता है, कहीं फंसता है, कहीं लगता है, कहीं बस जो जाता है गलत कार्यों में, ये वासना है। स्वार्थ निहित का मतलब होता है कि आप लालच बस, कोई आसक्ति बस, कोई भी मोह जो हो जाता है, आप जो अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं उसको पाप कहते हैं। व्यक्ति स्वार्थ निहित बस पाप करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, करहि मोह बस नर अघ नाना। नर मना आदमी, मोह मना पाप होता, मोह मना आसक्ति होती है, अघ मना पाप होता है। करहि मोह बस नर अघ नाना। आसक्ति के कारण, मोह के कारण जो आदमी है वो पाप करता है, नाना प्रकार का, बहुत प्रकार का। और होता क्या है, परिणाम क्या होता है? कहते हैं स्वार्थ रत परलोक नशाना। स्वार्थ बस जो कार्य करते हैं उससे आपका परलोक समाप्त हो जाता है। जो आप पुण्य करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, उस ओर से प्रवृत्ति हट जाती है। ये मोह जो है, ये मोह बहुत बड़ा पाप का कारण है। गोस्वामी जी ने यह भी कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुनि बहु उपजय बहु सूला।
ये मोह क्या है? सभी रोगों का घर है ये मोह। मोह को समझते हैं? मोह किसे कहते हैं? आपका बच्चा है, उसको गोद में रखते हैं, बड़ा प्यारा है, छोड़ना नहीं चाहते। आपके पास 50,000 का मोबाइल है, पॉकेट में रखते हैं, सिरौना में रखते हैं, गोद में रखते हैं, किसी की नजर पड़ जाएगी ले लेगा तो इसको मोह कहते हैं। मोह लगाव को कहते हैं, आसक्ति को कहते हैं, प्रेम भी इसमें जुड़ा हुआ है। प्रेम और मोह दोनों साथ है, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रभाव है। यदि आपको सद्गुरु से मोह हो गया है, ये अच्छा प्रेम है। यदि साधना से मोह हो गया है, अच्छी बात है। मोह भी जरूरी है, लगाव, प्रेम, झुकाव, आसक्ति। यदि मोह नहीं हो तो आप सत्संग में नहीं आ सकते। मोह के कारण आए, ममता जिसको कहते हैं। यह जो ममता बस आप अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, इसको पाप कहते हैं। ममता बस यदि धार्मिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, इसको पुण्य कहते हैं। आसक्ति के कारण ही तो आप आए हैं, डर के कारण भी आए हैं कि हम पुण्य नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो नरक चले जाएंगे। यह पाप है। पाप से निवृत्ति का क्या उपाय है? आप पाप रोज करते हैं, सब कोई करते हैं। यदि बुरी नजर से किसी को देखते हैं तो पाप है। गलत शब्दों को सुनते हैं, ये भी पाप है। मुंह से जो कड़वा वचन बोल दिए, ये भी पाप है। आप चलते रहते हैं तो चींटी चप जाती है, ये भी पाप है। गांव समाज में दूसरे की शिकायत करते हैं, ये भी पाप है। दूसरे को सताने का प्रयास करते हैं, ये भी पाप है। पाप तो रोज करते हैं, हर क्षण करते हैं। घर में कोई खाना मांग रहा है, झुंझला करके आप डांट डपट करके खाना देते हैं, ये भी पाप। प्रेम से दीजिए, एक सम्मान के साथ खिलाइए, यह पुण्य है। तो पुण्य और पाप इस तरह से होते रहता है। गुरु महाराज ने कहा है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ाना। यह जो संस्कार है, अच्छा या बुरा, तो पाप का जो संस्कार है, जो हमसे पाप हो गया है, तो कहते हैं यह पाप आवागमन का कारण है, परेशानी का कारण, दुख का कारण है। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि क्षमा कर दीजिए, हमारा जो अपराध हो गया है, हमसे जो गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। यह एक भावना है, यह एक प्रार्थना है। इष्ट से, बड़ों से जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो माफ कर देते हैं। जब माफ कर देते हैं तब पाप आपको नहीं लगता। जैसे आपने किसी से ऋण ले लिया, कर्ज ले लिया, तो कर्ज चुकता नहीं करेंगे तो केस कर देगा, आपको जेल भी भेज सकता है। तो ऋण हो गया है बहुत, उसको आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं। एक उपाय है कि प्रार्थना करें। यदि आप मना लेते हैं मालिक को, या जिनसे आप कर्जा लिए हैं उनको मना लेते हैं, तो शायद वो आपको माफ भी कर देंगे, मुक्त कर देंगे। जो पाप होता नहीं देने से, ऋण से, उऋण होने से, मुक्त होने से आपको पाप नहीं लगेगा। प्रार्थना से भी पाप को दूर कर सकते हैं, या परिश्रम करके भी आप दूर कर सकते हैं। बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला, तुमने जो पैसा लिया है कर्ज, वही लेकर के यहाँ पर आया खर्चा करते हुए, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। किसी का कर्ज लेना नहीं चाहिए, जाकर के चुकता कर दो। तो ये जो आप कर्ज लेते हैं किसी का, यह भी एक पाप ही है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, लौकिक जीवन में लेना देना होता रहता है।
यदि आप सही ढंग से ले लिए और सही ढंग से चुकता कर दिए तो कोई पाप नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं आगे कि पाप करता कौन है। क्या हाथ पाप करता है कि पैर पाप करता है कि बॉडी पाप करता, कौन करता है पाप? यदि आप गहराई से सोचेंगे विचारेंगे तो पाप हाथ पैर नहीं करता, तब पाप मन करता है। मने से पाप होता। क्यों? यदि आपके अंदर में गुस्सा आ जाता है तो हाथ तभी उठता है जब मन ऑर्डर करता है, मारो इसको, एक तमाचा कस देते हैं। हाथ तो जड़ है, इसमें चेतना काम तभी करती है जब ऑर्डर इनको मिलता है। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, जो आपका सीनियर है, सीनियर का ऑर्डर होता है तभी तो आप आगे बढ़ते हैं। जो फौजी है, बॉर्डर पर काम करता है, उसका भी सीनियर होता है, गोली वैसे नहीं चला सकता। तब जब ऑर्डर होगा सीनियर के गोली चलाओ, उसी से मैं ठोक देता है। ठीक उसी तरह से मन काम करता रहता, मन ही पाप करता है। यही पैर भी चलाता है, एक लात मारते हैं। मन में हुआ इसको एक लात मारो तब मारते हैं, मन में हुआ एक तमाचा दो तब तमाचा लगाते हैं। मन ऑर्डर करता है, वो कमांडर है, सभी इंद्रियों को कमांड में रखता है, कब्जे में रखता है, वही ऑर्डर करता है। उपनिषद में लिखा हुआ है, इंद्रिया नाम मनोनाथो, मनोनाथस तुम्हारतः, इंद्रियों का नाथ मन है। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो राजा के अनुसार चलती रहती है। राजा कौन है? मन है, यही अगवा है, यही हेड है, यही कमांडर है, यही इंद्रियों को कब्जे में रखता है। जैसे गांव में मुखिया जी होता है, अब पूरा गांव मुखिया के अनुसार चलता रहता है, अब मुखिया जी जो कह दिए सबको मानना पड़ता है। ठीक उसी तरह से पाप कौन करता है? आपको समझ में आया? पाप मन करता है, हाथ पैर नहीं करता पाप। तो पाप जो है वह क्या कादव के रूप में, कीचड़ के रूप में है, जो हाथ में लग गया धो देंगे। हम जब पूर्णिमा को, माघी पूर्णिमा को देखते हैं तो कुप्पा घाट के आसपास गंगा जी के किनारे हजारों की भीड़ देखते हैं। जब पता करते हैं कि लोग आया कहाँ है, क्या करने आया है, तो लोग कहता है कि गंगा स्नान करने आए। क्यों गंगा स्नान क्यों करने आए हैं? जो बहुत पाप किए हैं ना, तो नहा लेंगे तो सब धुल जाएगा। तो पुण्य कौन करता है? जो पापी है। धर्म कौन करता है? जो अधर्मी है। तो वहां जो गंगा नहाने गए हैं पाप धोने के लिए, मैं मान लेता हूं कि गंगा जी में नहाने से पाप धोआ जाता है, एक क्षण के लिए मानता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, वो पाप कहां पर लग गया है? जिस पाप को आप पाप समझते हैं वो हाथ में लगा है, पैर में लगा है, नाक में लगा है, माथा में लगा है, कहां पर लगा हुआ है जो धोने गए? आपके भीतर में पाप है, लेकिन धो तो आप शरीर को रहे हैं। अच्छा, जब नहाने जाते हैं तो आप नाक बंद करके डुबकी लगाते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं। जो जल भीतर जाएगा उसका जो मार्ग है सबको आप बंद कर लेते हैं। डुबकी लगाने वाले को देखिएगा मुंह खुला नहीं रहता है, मुंह बंद, नाक भी बंद, कान से पानी नहीं जाता है और कोई मार्ग से पानी भीतर नहीं जाता है। तो दो मार्ग है जिससे पानी जा सकता है, दोनों का बंद कर लेते हैं। बंद क्यों करते हैं? जब धोने के लिए गए हैं पाप को, तो थोड़ा पानी भीतर जाने दीजिए, जो भीतर में गंदगी है उसको धो देगा। अब कहीं आप भीतर जाने दिए पानी को, पाप धोना तो दूर रहा, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, मर ही जाइएगा। आप जिस पानी को भीतर नहीं जाने देते हैं, एक बूंद नहीं, वो गंगा जी भीतर जाती नहीं है तो धोएगी कैसे? पाप कैसे धोया जाएगा भीतर का? तो बाहरी जो मैल है उसको गंगा जी धोती है,
जैसे दिन भर काम करते हैं, धूल जम जाता है शरीर पर, उसको गंगा जी धो देती है, रगड़ रगड़ के नहाते हैं। और यह शरीर भी जो बना है, इस शरीर में क्या क्या है? कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा, तामा ही जुगत बिन सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। ये सप्त धातु का बना हुआ पिंजड़ा है। छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर तो अधम है। इस शरीर का निर्माण गंदे पदार्थों से हुआ है, जैसे मिट्टी का साबुन है। अच्छा, उस साबुन को आप यदि धोना चाहें, मिट्टी के साबुन को, तो धोते 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 सब साबुन शेष हो जाएगा और पते नहीं चलेगा कि मिट्टी धोई गई कि नहीं धोई गई। अरे मिट्टी का है तो उसको क्या धोइएगा। उसी तरह से हमारा जो शरीर है गंदे पदार्थों से बना हुआ है। इसको जब आप धोना शुरू करिएगा, रगड़ना शुरू करिएगा, रगड़ते रगड़ते इसकी गंदगी इतनी निकलेगी, तो गंदगी निकलने के बाद आप ही नहीं रहेंगे। क्यों? गंदे पदार्थों से ही तो बना है। जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, ताई तू विचारिया में कौन बात बनी है। कहते हैं हारन सो भरियो मुख, हारन के नए नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर या ही देख जनी भूलो को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली। ये तो गंदे पदार्थों से बना हुआ है। धोना भी जरूरी है, स्नान भी जरूरी है, एक सीमा भर जरूरी भर नहाइए। एक तो आदमी नहाते रहता है, इतना नहाता है कि त्वचा जो है ना वो पूरा सिज जाता है, खराबी आ जाती है। यह जो शरीर है गंदा है, इस शरीर में भरी हुई गंदगी है। कहते हैं सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है, अन्यथा आप सही वस्तु को नहीं रख पाएंगे। गुरु महाराज कहा करते थे, आपके हाथ में गोबर लगा हुआ है, क्या उसमें खीर रखेंगे? नहीं। कैसे रखेंगे? तब उसको साफ करेंगे। तो सफाई की आवश्यकता है। तुलसी साहब ने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। हुजरा माना कोठरी होता है। जो हमारे अंदर की कोठरियां हैं उसको कहते हैं साफ करने के लिए। तो सफाई क्यों करेंगे? जब आपके यहाँ साधु महात्मा आते हैं, घर बाहर की सफाई करते हैं, बड़े मेहमान आ रहे हैं, जजमान आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, उसको पवित्र स्थान पर रखेंगे। तो तुलसी साहब कहते हैं परम प्रभु परमात्मा महान अतिथि हैं। अपने अंदर में यदि बिठाना चाहते हो, अंदर की जो कोठरी है हुजड़ा, उसको साफ करो परमात्मा को बिठाने के लिए, अन्यथा वो परमात्मा नहीं आएंगे। तो सफाई की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। बाह्य पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता। मन पवित्र कैसे होगा? दुलंदा जी महाराज ने कहा है, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मलिन नहाया रे, अतु काहे को जग में आया। आप यदि पुण्य करना चाहते हैं, जो पाप हो गया है उसकी निवृत्ति चाहते हैं, तो कहते हैं त्रिकुटी में अपने मन को टिकाइए, सूरत को लगाइए, ख्यालों को वहां पर जोड़िए, वहीं पर शुद्ध होने का जगह है। मां पार्वती ने गंगा माता से कहा था कि गंगा, तुम्हारे अंदर में
यदि अनभिज्ञ अनारी जिसको तैरने नहीं आता है, कहीं गया भीतर में, तैरने वाला डूब के मर जाएगा। लेकिन सत्संग रूपी जो गंगा है वो ऐसी गंगा है, चाहे कितना भी अनभिज्ञ हो, अनारी हो, कितना भी अल्लड़ हो, यदि उस गंगा के डीप में, गहराई में चला जाए, वो मरेगा नहीं, उतर जाएगा। और कहा, सुनो गंगा, तुम्हारे इस गंगा जल में हंस तैरता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। तुम्हारे अंदर में जो कोई आता है, नहाता है, ऊपरी पाप को तू तो धोती है, लेकिन मन के मैल को तू नहीं धो पाती। तो मन का जो मैल है वो सत्यवाणी से धुलता है। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपका जो मैल है, मन का मैल, वो धुलेगा नहीं। एक संतों ने कहा है, बड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। कहते हैं सत्संग को दरिया की उपाधि मिली है, गंगा की उपाधि मिली है। गंगा में तो पानी रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, कपड़ा भी तो नहीं भीजता। कोई भीजे हैं अभी तक? किसी का कपड़ा नहीं भीजा, शरीर भी नहीं भीजा। इसको संज्ञा क्यों दिया गया दरिया का? गंगा में पानी होता है, सत्संग में संतवाणी होती है। इसी संतवाणी से आप भीजते रहते हैं। कैसे भीजते हैं? जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कान के द्वारा यह शब्द मन पर अटैक करता है, प्रभाव डालता है, और इस मन में ही परिवर्तन आता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का परिणाम। जैसे आप यहाँ अभी सत्संग में आए, आपके मन में हुआ होगा कि सत्संग मंदिर में बाबा आए हैं, कुप्पा घाट से चलते हैं सुनने के लिए। तो मन में जो विचार उत्पन्न हुआ, उन विचारों पर आप विचार किए ने चलना ही चाहिए, तब न यहाँ आए हैं। तो सुख दुख जो होता है व्यक्ति को, उनके विचारों पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आप अभी यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, सुख मिल रहा है। इसी समय बहुत लोग गपियाते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, खेत में गए होंगे, मारपीट करता होगा, या किसी का आड़ कोड़ता होगा। बहुत लोग बहुत कुछ करता रहता है, लेकिन आपका जो विचार था सत्संग सुनने का, सत्संग का लाभ ले रहे हैं। व्यक्ति अपने विचार के अनुरूप बदलता है, व्यक्ति अपने विचार के अनुरूप सुख दुख प्राप्त करता है, पाप पुण्य विचार के अनुरूप ही करता है। तो मन में जो विचार उत्पन्न होता है, उसी के अनुरूप व्यक्ति पाप पुण्य करता है। तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन ही जड़ है, मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन है, मन ही पापी है। अब मने आपको पुण्य भी कराएगा। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चुकना, 84 में जाके जी। अपने मन को यदि समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? कहते हैं कि हमारा मन निर्णय नहीं ले पाता है कि जो काम है उसमें क्या करें, कंफ्यूज होते रहते हैं। मन निर्णायक स्थिति में नहीं आता है, सशंकित होते रहते हैं, मैं क्या करूं, नहीं करूं।
तो गोस्वामी जी ने कहा यदि आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो अब क्या करना है, इस बात को लिख लीजिए। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेई मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते को वेद निर्देश करता है, बताता है, जिस रास्ते पर चलने के लिए साधु महात्मा बतलाते हैं, आंख कान बंद करके उसको मान लीजिए। तो कहेंगे तब क्या होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं जो मान लेंगे बात को, किनकी बात? वेद की, साधु महात्मा की बात जो मानेंगे, कहते हैं तई मग चलत, यदि उस रास्ते पर आप चलते हैं, सब सुख पावे। कितनी अच्छी बात है। यदि आप नहीं समझ पाते हैं, इतना जरूर समझ लीजिए कि सत्संग करना है, यही मूल है, यही जड़िया है। यहाँ यदि आप आते हैं, यह ऐसा प्लेटफॉर्म है, सत्संग रूपी प्लेटफॉर्म पर यदि आते हैं, तब क्या होता है, आपको राजधानी एक्सप्रेस मिल जाती है और मोक्ष मुक्ति तक पहुंचा देता है। अब क्या चाहिए? तो यहाँ आइएगा तब न, तो यहीं से जीव कल्याण का रास्ता प्रारंभ होता है। गुरु महाराज ने कहा है, जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा। जीव उद्धार का जो रास्ता है, जो मार्ग है, सभी संतों ने कहा कि आपके भीतर में ही है। अभी हम लोग आदरणीय मनोज बाबा से सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी में, नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर, तज मन की चंचली, नुकते सफेद सन्मुख। नुक्ता का मतलब होता है बिंदु। बिंदु शांति का मार्ग है, सुख का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है और मुक्ति का प्लेटफॉर्म है। कहते हैं संतों ने कई राह, यही शांति की असली। यदि आप शांति चाहते हैं, उसका मार्ग, रास्ता, ये बिंदु मार्ग। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आप बिंदु का परिचय जानते होंगे, बिंदु की परिभाषा को। जब हम लोग ध्यान बिंदु उपनिषद को सुन रहे थे, उसमें यह भी एक शब्द आया था, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम स्वशब्दं चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। इसका मतलब हुआ जो बीजाक्षर है, वह बीजाक्षर क्या है? अक्षर का बीज। अक्षर कहते हैं न क्षरतीति अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता है, समाप्तिकरण नहीं होता है, वह परमात्मा है। तो कहते हैं जिस परमात्मा ने पूरे संसार को बनाया, जो संसार में हम कुछ देख रहे हैं, यह क्या है? यह एक रेखा है। बिंदु से पूरी रेखाएं बन गई है। बिंदु और रेखा की परिभाषा में हम लोग पढ़ते हैं, दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। जहां दो रेखाएं मिलती हों, रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। और जो बिंदु है वह क्या है? जिसमें स्थान हो, परिमाण नहीं हो। बिंदु को आप डिवाइड नहीं कर सकते। बिंदु अविभाजित तत्व है, पदार्थ है। यह जो बीज है, किसका बीज? संसार बनने का बीज, ये बिंदु ही है। इसी से सृष्टि हो गई है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सो, आगे पीछे जो करे जो बलहीना हो। तो यह जो बिंदु है, इसी से पसार हुआ है। ऐसी पसार में हम लोग पसड़े हुए हैं।
इसी बिंदु पर, इसी पॉइंट पर जब हम आएंगे तब हम लोगों का जो पसार है वो समाप्त होगा। जैसे जो रेखाएं हैं, रेखा किसे कहते हैं? आंख से जो कुछ भी दिखाई देता है उसको रेखा कहते हैं। A to Z कुछ भी आप देखते हैं उसको रेखा कहते हैं। घर, मकान, दुकान, मोबाइल, कपड़ा, सब। घर जो बना है एक बिंदु से बना है, बिंदु से उत्पन्न रेखाएं होती हैं। जैसे आप जो डिजाइनर होता है उससे आप इंजीनियर से घर का डिजाइन बनवाते हैं कि हमारा जो घर बनेगा इतनी जमीन है, इसकी इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई है, उसमें हमको ये बना दीजिए डाइनिंग हॉल, कमरा, किचन आदि, बाथरूम वगैरह सब के लिए बोल देते हैं। तो वो एक नक्शा बनाता है, चित्र बनाता है। तो जो पहला कलम वो रखता है, पेन, वहां से बिंदु जो है ना पसरती जाती है, वही रेखा बन जाती है। तो जो हम संसार में पसरे, किस में? रुपया में, पैसा में, परिवार में, धन में, संपत्ति में, मोबाइल में, इसी में पसरे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक तो नोटे गिनते रहते, इसी में तो पसरे हैं। उसके बाद संसार में जो पसरे हैं, इसी पसार से उबरने के लिए हमको बिंदु ध्यान करना होगा, दृष्टि हो। यह जो जगत है, यह जगत नाम रूपात्मक है, नाम रूप से संसार बना है। और इससे यदि आप उबरना चाहते हैं तो नाम रूप का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु महाराज कहा करते थे, जो कोई गंगा जी में गिर जाता है, गंगा जी से ऊपर होने के लिए गंगा के पानी का सहारा लेते हैं, आगे का पानी पीछे करते हैं और फिर किनारे लग जाते हैं। उसी तरह से यदि हम इस संसार से उबरना चाहते हैं, इस संसार में जो जल है, जो पानी है, वो नाम रूप है। इसी नाम रूप से संसार बना है। तो नाम रूप का अवलंब गुरु महाराज देते हैं, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। यह एक अवलंब है इस नाम रूप जगत से ऊपर होने के लिए, इस रेखाओं से छूटने के लिए, आवागमन से मुक्ति चाहते हैं तो गुरु महाराज का जो मंत्र है मनोयोग पूर्वक जपिए। गुरु महाराज ने जो रूप का अवलंब दिया है उसका ध्यान करिए। उसके बाद जो दृश्यों की क्रिया करते हैं वो सही ढंग से दृश्यों की क्रिया करिए। उसके बाद नादानुसंधान है। इन संसाधनों के द्वारा, इन क्रियाओं के द्वारा हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। यही अवलंब, यही आधार है। और जब संसार से पार हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई पाप नहीं रहेगा। पाप जब नहीं रहेगा तो फिर कोई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सत्संगी बन जाते हैं तो सत्संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई पुण्यात्मा बन जाते हैं तो फिर पाप उनसे होगा ही नहीं। यदि आप धर्मात्मा बन जाते हैं तो अधर्म होगा ही नहीं। इसीलिए जब आप पापों से मुक्त हो जाते हैं तो फिर ये पापी संसार में आने का मौका ही नहीं लगता है। यही संतों ने कहा है। आप लोगों की सेवा में मैंने थोड़ा सा कहा। मैं मथुरी मंडल बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी में विराम दे रहा हूं और आप सबों को नमन करते हुए वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।